गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी साहित्य के पाठ 2 पेड़, पशु और मनुष्य पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, क्या आपने पेड़ के पत्तों को झड़ते देखा है? कभी सोचा है, कोई प्रश्न आया है कि पेड़ से मित्रता की जाए, ऐसा मन में विचार आया है? या पेड़ आपके प्रश्नों के उत्तर को दिया है? नहीं। तो बच्चों देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक जो है कैसे पेड़ों से मित्रता करते हैं और लेखक क्या सोचते हैं। पेड़ों से मित्रता करते करते लेखक क्या सोचते हैं। मित्रता करते हैं यानी पेड़ों से वो बातें करते हैं। देखिए, मेरी खिड़की के सामने एक पेड़ खड़ा है, मेरी ही साधारण देन है उसकी, पर जब उस पर फूल आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आकाश से बरसी देवताओं की हंसी का अंबार हो। लेखक बोलते हैं, मेरे घर के सामने एक पेड़ खड़ा है और पेड़ पे जब फूल आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर की हंसी, इस देवताओं की हंसी का अंबार है। मतलब यहाँ पे देवताओं की हंसी इस पेड़ों पर फूल के रूप में आई है। चारों ओर हल्के लाल रंग के फूल, यहाँ तक कि पत्ते भी ढक जाते, इतना ज्यादा फूल खिलते हैं कि उस पेड़ की पत्तियां भी ढक जाती हैं। वो पूरे लाल रंग के फूल से पेड़ ढक जाता है। मैं अपने पलंग पर बैठा उसे घंटों देखता हूँ, पर मन नहीं भरता। मैंने अक्सर सोचा है कि काली मिट्टी में जन्मे कुरूप तने पर आश्रित इस पेड़ में ऐसे कोमल पत्ते और इतने सुंदर फूलों की सृष्टि विश्व का कितना बड़ा चमत्कार है। लेखक बोलते हैं, मैं पलंग पर बैठे घंटों इसी प्रश्न को की उधेड़ बुन में सोचता रहता कि काली मिट्टी में जन्मे ये कुरूप तने इसके जो पेड़ के हैं, ये जो है, ये इसके कोमल पत्ते, सुंदर फूल, ये जो है, ये क्या है, ये फूलों की जो सृष्टि विश्व का कितना बड़ा क्या है, चमत्कार है। कि काली मिट्टी में खिला है, मिट्टी के अंदर, फिर भी इतने सुंदर फूलों से मन को लुभाता है, इतना अच्छा इससे फूल खिलता है। तो ये सृष्टि का एक जो है चमत्कार ही इसको कहा जाएगा। सोचते सोचते ही मैंने कई बार उठकर अपनी भावुकता के आवेश में उस पेड़ से जा लिपटा हूँ और मुझे ऐसा आनंद आया है कि मानो मैं अपने किसी मित्र से। यही सब सोचते सोचते लेखक कभी क्या होता है, उठकर जाता है और पेड़ से एकदम लिपट जाता है, गले मिल लेता है पेड़ से। और जैसे उसको ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों से गले मिलने के बाद कि जैसे वह अपने मित्र से मिल रहा हो। शास्त्र और विज्ञान दोनों वृक्षों को सजीव मानते हैं, मेरा भी इसमें यूं ही विश्वास सा था। पर 1952 की जेल यात्रा में अपने साथियों के साथ जब मैं डाकू वार्ड में बंद किया गया तो कुछ ही दिन पहले अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण मेरे मन पर छाई शून्यता और भी घनी हो गई। लेखक कहते हैं, शास्त्र और विज्ञान दोनों क्या बोलते हैं, सजीव। पेड़ में क्या है, जीवन है, हम लोग बोलते हैं ना। तो शास्त्र भी मानता है और जो है विज्ञान भी मानता है कि पेड़ों में जान है, सजीव है। मेरा भी इनमें यूं ही विश्वास था। लेखक कहते हैं, मेरा भी विश्वास था कि पेड़ सजीव है। पर 1992 में जब जेल यात्रा में अपने साथियों के साथ डाकू वार्ड में जो बंद किए गए थे तो बहुत दुखी थे पत्नी की मृत्यु के कारण, और एकदम शांत एकांत उनको मन चाहता रहा, उनका मन बहुत दुखी था। वो एकांत में एकदम जब शून्यता में के वातावरण में, तो वो चांदनी रात में अचानक चौक में खड़े क्या, पेड़ की जीवन शक्ति का मुझे साक्षात अनुभव और मुझ पर से शून्यता का वातावरण कुछ हट गया। बोले, चौक में चांदनी रात में मैं गया और अचानक मुझे किसका, पेड़ों की शक्ति का अनुभव हुआ और हमारे मन में जो छाई शून्यता थी वो एकदम से, वो वैसा वातावरण देख करके एकदम शून्यता का वातावरण हट गया। तब से वृक्षों के साथ मेरी आत्मीयता और भी गहरी है। जब उसके बाद से क्या है कि वृक्षों के साथ हमारा और भी संबंध घनिष्ठ होता गया, आत्मीयता गहरी हो गई, यानी वृक्षों के साथ उनका और भी घनिष्ठ संबंध होता गया। उस दिन भी मैं कुछ ऐसे ही मूड में था कि उस पेड़ के पास पहुंच गया। संध्या का समय था और सूर्य की हल्की किरणों से वह और भी भव्य हो रहा था। उस दिन का बता रहे हैं कि आत्मीयता जब हो गई पेड़ से, तो शाम के समय में वो पेड़ के पास गए और कुछ ऐसे मूड में थे कि उसके पास पहुंच गए और सूर्य की हल्की किरणों से वह जो पेड़ जो है वो बहुत भव्य खूबसूरत प्रतीत हो रहा था। मैंने कहा, आज तो मित्र तुम अपनी हंसी में आप ही लिपटे जा रहे हो, क्या बात है? पेड़ बेचारा क्या बोलता है। वो लेखक बोलते हैं कि मैंने कहा पेड़ से, किससे, पेड़ से, कि आज तो तुम अपनी हंसी में खुद लिपटे जा रहे हो,
लेकिन बेचारा पेड़ बोल नहीं सकता था, वो पेड़ क्या बोलता। पर तभी कुछ फूल नीचे चुआए। अपनी भावुकता में मुझे ऐसा लगा कि ये फूल मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न पूछते हैं, लेकिन पेड़ चूंकि बोल नहीं सकता, इसलिए पेड़ जो है ये उसके प्रश्नों के जवाब नहीं देते। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद क्या होता है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। तो जब पत्ते गिरते हैं तो लेखक क्या सोचता है कि पेड़ ने मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया। और तभी आत्मीयता के प्रभाव में ऐसा डूब गया कि पेड़ के तने पर प्यास से थपथपा कर मैंने कहा, अच्छा चलो कुछ दूर घुमाए। तभी जो है उनका और आत्मीयता से उस प्रभाव में बह गए और उसको पेड़ को थपथपाया उन्होंने और कहा कि चलो कुछ दूर चलते हैं, कुछ दूर घुमाए। पेड़ को थपथपा के उन्होंने ऐसा बोला कि हो गया मेरा खुमार कम और मैं आ गया भावुकता के आकाश से यथार्थ की पृथ्वी पर। तभी जो है क्या हो गया, उनका नशा जो है ये कम हो गया कि जो सोच रहे थे कि पेड़ में जान होती है। तो भावुकता के आकाश से यथार्थ की पृथ्वी पर, जिसमें पेड़ पेड़ है और मनुष्य मनुष्य। तब वो जान गए, यथार्थता से अवगत हुए कि पेड़ बोल नहीं सकता, पेड़ चल नहीं सकता, और वो बोले कि ये पेड़ पेड़ होता है और मनुष्य मनुष्य है। तब मैंने अपने आप से कहा, पागल, पेड़ है यह तो यह कहाँ जाएगा। मन में अफसोस सा हुआ, काश पेड़ भी चला करते। तभी उनको यथार्थता का बोध हुआ कि ये पेड़ चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो बोलते हैं कि चलो, अरे पेड़, ये तो पेड़ है, पेड़ कहाँ से चलेगा। और काश, और मन में ये अफसोस करते हैं, कहते हैं काश ये पेड़ भी चलते। यह कह के वो आगे बढ़ जाते हैं। मैं फिर विचारों में डूब गया है। इस पेड़ में जीवन है, सौंदर्य है और बहुत सी बातों में यह आज के मानव से तो श्रेष्ठ है। क्या कहते हैं कि मैं फिर विचारों में डूब गया कि इस पेड़ में क्या है, जीवन है। जैसे मनुष्य में जीवन है वैसे सौंदर्य है, देखने में भी खूबसूरत लगता है। उसमें फूल खिलाते हैं, पेड़ों की पत्तियां तो शोभनीय है, सुंदर है। और बहुत सी बातों में यह आज के मानव से श्रेष्ठ है। इसमें गति है, इसलिए यह स्थावर है। इसमें गति नहीं है, यह आज से मानव से श्रेष्ठ है। क्या है कि निस्वार्थ भाव से यह पेड़ जो है क्या होता है, निस्वार्थ भाव से हमको हर कुछ अपना दान करते हैं। फल से, फूल से, पत्तियों से, पेड़ों की छाया हमें मिलती है, पेड़ों के फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। ये हमें क्या हो, निस्वार्थ भाव से हमें देते हैं। लेकिन हम बस ये क्या है इसमें कि ये स्थावर है, ये चल फिर नहीं सकते, फिर भी इनमें दान का बोध होता है, दान ये कराते हैं, देते हैं मनुष्य को। इसी श्रृंखला में सोचता हुआ मैं घूमने चला गया और खेतों पर पहुंचते पहुंचते एक सूत्र मेरे हाथ लगा जिसकी 3 धाराएं। इसी श्रृंखला में लेखक बोलते हैं कि मैं घूमने चला गया और खेतों पर पहुंचते पहुंचते मुझे सूत्र का पता चला। वो जो 3 सूत्र थे उसमें 3 धाराएं थी उस सूत्र की। वो 3 धाराओं से उन्होंने समझा, क्या समझा कि पेड़, पशु और मनुष्य की कैटेगरी को समझा कि हम किससे, कौन पेड़ होता है और कौन मनुष्य होता है और कौन पशु होता है। तो देखिए, जिसमें जीवन है पर गति नहीं है वह पेड़ है। पेड़ में क्या है, जीवन है पर वह गति नहीं। गति नहीं मतलब चल नहीं सकता, वह गतिहीन है, तो वह पेड़ है। जिसमें जीवन है परंतु गति नहीं है वह पेड़ है। जिसमें जीवन है और गति है वह पशु है। जिसमें जीवन भी है और गति भी है वह क्या है, पशु है। जीवन है और गति है, वह क्या है, वो जो है जिस थर्ड है, जिसमें जीवन है, गति है और गति की सही दिशा है, प्रगति भी है, वह मनुष्य। देखिए, जिसमें जीवन है, गति है और गति की सही दिशा है, यानी हमें क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, ये हम जानते हैं। हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, तो और उससे हम प्रगति करते हैं, वह मनुष्य। तो हम क्या है, इन सूत्रों की 3 धाराओं को हम लोग जाने कि जिसमें जीवन है और गति नहीं है वह पेड़ है, और जिसमें जीवन है और गति है वह मनुष्य है, और जिसमें जीवन है, गति है और गति की सही दिशा है और प्रगति है वह मनुष्य है। तो ये 3 धाराओं को पता चला। इन 3 धाराओं का समन्वित भाष्य हुआ कि प्रगतिशीलता ही मानव की कसौटी है। इससे ये पता चला, इन सब तीनों चीजों को देखने के बाद क्या पता चला तीनों धाराओं को, कि यह प्रगतिशीलता ही मनुष्य की, मानव की कसौटी है, जो हमको क्या करती है और यही उसे वृक्ष और पशु से अलग करती है। मानव जो है यह विवेक है, इसके पास बुद्धि है, प्रगति है,
क्षमता है सोचने समझने की, यही जो है मनुष्य को पशु से अलग करती है। पशु बोल नहीं सकता, बोल सकता है लेकिन सोच नहीं सकता, लेकिन मनुष्य जो है सोच सकता है, बोल सकता है, आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है। यही जो है वृक्ष और पशु से मनुष्य को अलग करती है। तो बच्चों पाठ को हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया। पाठ के शब्दार्थ और बाकी अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, देह मतलब शरीर, अंबार ढेर, कुरूप मतलब भद्दा, आश्रित मतलब निर्भर होना, आवेश मतलब जोश में आ जाना, शून्यता उदासी, घनी गाढ़ी, खुमार नशा, स्थावर मतलब गतिहीन, स्थावर मतलब स्थित जो है, स्थावर गतिहीन, सूत्र मतलब फार्मूला, और समन्वित मतलब संयुक्त रूप से, और भाष्य मतलब व्याख्या। तो यही अब पाठ चर्चा में हम पाठ के पहले प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। लेखक की खिड़की के सामने क्या था? क्या था बच्चों? क्या था? लेखक अपनी पलंग पे बैठे क्या देख रहा था? पेड़। तो पेड़ होगा। शास्त्र और विज्ञान वृक्ष को क्या मानते हैं? सजीव। दोनों मानते हैं कि वृक्ष में जान है। अपनी जेल यात्रा में लेखक कहाँ बंद था? आंसर होगा डाकुवाड़। जिसमें जीवन और गति दोनों है वह क्या है? जीवन भी है, गति भी है, वह क्या है? पशु है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। सुंदर फूलों को देखकर लेखक को कैसा आनंद मिला? सुंदर फूलों को देखा, वही सोचा लेखक कि जैसे ईश्वर अपनी हंसी जो है पेड़ों पर फूल के रूप में आ गई है, ये ऐसा आभास हुआ। पेड़ की जीवन शक्ति का अनुभव का लेखक को कब अनुभव हुआ? जब डाकू वार्ड में भर्ती थे, बंद थे लेखक, तभी उनको पेड़ों की जीवन शक्ति का अनुभव हुआ। लेखक को किन सूत्रों का पता चला? लेखक को इन 3 सूत्रों का पता चला जिसको मैंने अभी बताया है कि जीवन है पर गति नहीं, वह पेड़ है। जिसमें जीवन है और गति है और गति की सही दिशा है वह मनुष्य है, और जिसमें जीवन है पर गति नहीं वह पेड़। तो ये तीनों जो है, ये 3 सूत्रों का पता चला। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पाठ के माध्यम से हम ये जाने कि पेड़ जो है स्थावर होते हुए, गतिहीन होते हुए भी क्या है, अपने फल से, फूल से, छाया से हर व्यक्ति को अपनी छाया का सुख देते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, जिसमें जीवन है, गति है और गति की सही दिशा है और प्रगति है, वह क्या है? स्वार्थी है। वह बिना किसी से स्वार्थवश किसी को कुछ देता नहीं है। नेक्स्ट है, वाक्य सही या गलत पर निशान लगाएं। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा उसे घंटों देखता रहा। कुर्सी पर बैठा लेखक देखता था? नहीं। कहाँ बैठा देखता था? पलंग पर। ये गलत वाक्य है। मेरी खिड़की के सामने एक पेड़ खड़ा है। क्या है? सही है? यस, ये सही है। शास्त्र और विज्ञान दोनों वृक्षों को निर्जीव मानते हैं। गलत। क्या मानते हैं? सजीव, इसलिए गलत है वाक्य। जिसमें जीवन है पर गति नहीं वह पेड़ है। जीवन है पर गति नहीं वह पेड़ है। सही। वृक्ष बनने की प्रक्रिया को सही क्रम में लिखिए बच्चों। पेड़ जब हम किसी को बीज बोते हैं तो कैसे कैसे क्या होता है उसको हम बताएंगे। तो पहले क्या होता है? बीज डालते हैं, उसके बाद उसमें क्या होते हैं? बीज के बाद वृक्ष तैयार होता है, फिर पत्ते आते हैं, वृक्ष तैयार होता है, फिर उस पर फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं। इस क्रम, सही क्रम से लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है विशेषण और विशेष। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? किसी वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेष कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो साधारण देह की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए देह जो है विशेष हुआ और साधारण जो है विशेषण हुआ। उसी तरह मिट्टी विशेष और काली विशेषण। हल्की विशेषण और किरण की विशेषता हल्की है तो विशेष, किरण विशेष। समन्वित विशेषण और भाष्य विशेष। निम्न शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखे। देखिए, पेड़ है, पेड़, वृक्ष और तरुण। पेड़ का पर्यायवाची होगा वृक्ष, तरुण। देह का गात, शरीर और बदन देह का पर्यायवाची है। फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, कुछ भी बोल सकते हैं। सूर्य, दिनकर, भास्कर, रवि।
नेक्स्ट है ज एक्सरसाइज, उपसर्ग अलग करके लिखिए। अनुभव, तो उपसर्ग क्या होगा? अनुभव। उपसर्ग क्या होता है? शब्द में क्या प्रारंभ में जोड़कर जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है अनुभव है, तो इसका ये क्या है? उपसर्ग होगा अनु। ठीक है, ये अनु जो है उपसर्ग है। उपसर्ग अलग कीजिए बोला गया है। उसी तरह देखिए अनुदित है तो अनु उपसर्ग है, प्रतिक्रिया है तो प्रति उपसर्ग है, अवरोध है तो अव उपसर्ग है। तो बच्चों आज हमारा ये पाठ कंप्लीट हो गया, रिवीजन इसका। आप पाठ में पढ़ाए गए सभी प्रश्नों को, शब्दार्थ, सारा कुछ अच्छे से लर्न करेंगे और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करके आएंगे। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन का रिवीजन कराएंगे। धन्यवाद।